बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, आज फिर आपका सत्संग सभा में हार्दिक स्वागत है। प्रभु की बड़ी विशेष अनुकंपा से, कृपा से फिर एक बार आपके बीच उपस्थित होने का सुंदर अवसर प्रभु ने प्रदान किया। भाइयों बहनों, भक्ति के मार्ग पे जब हम चलते हैं तो भक्ति के मार्ग पे चलने में सबसे ज्यादा जो सहायक होता है वो होता है हमारा सत्संग विचारों के प्रति आकर्षण। और इसमें जो रुकावट का सबसे बड़ा कारण होता है भक्ति के मार्ग पे, वो है संसार का आकर्षण। अब हमें चुनाव करना होता है दोनों के मध्य कि हम सत्संग को चुनते हैं कि संसार को चुनते हैं। सत्संग का चुनाव आपको असीम शांति देगा, असीम सुख देगा, लेकिन इसके विपरीत संसार का चुनाव, संसार के आकर्षणों का चुनाव आपको लगेगा सुख है, लेकिन सुख में वो दुख छुपा होता है। दुख का आवरण, दुख के ऊपर आवरण सुख का होता है, लेकिन जैसे उस सुख को खोलोगे, जैसे कोई गिफ्ट आप खोलते हैं, मान लीजिए ऊपर एक अच्छा पन्नी सी चढ़ा करके आप लेके जाते हैं ना, कभी किसी का विवाह, शादी, जन्मदिन होता है तो एक बहुत अच्छे से लिफाफे, एक गिफ्ट हम पैक करवाते हैं। ऊपर से इतनी अच्छी शाइनिंग वाली वो कवर चढ़ाते हैं और अंदर वो गिफ्ट होता है। ठीक उसी प्रकार से परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जो मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, इस संसार कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है। इसमें आवरण सुख का ओढ़ करके है, ये भीतर में दुख। जैसे गिफ्ट के अंदर कहते हैं कि सामान आप जो लेके जाते हैं अंदर छुपा के रखते हैं ना, ऊपर से कवरिंग कितनी अच्छी होती है, अंदर भले सामान 85 रुपए का होगा, लेकिन कवर उसका जो है, पैकिंग उसकी 50 रुपए की अलग से है और बड़ी सुंदर दिखती है। तो महत्व उसके कवर का नहीं है। जब भी आप किसी को गिफ्ट दिए और गिफ्ट देने वाले, लेने वाले ने क्या किया कि जब प्रोग्राम खत्म होता तो उस गिफ्ट को खोलता है, पन्नियों को उतार के, कवर को उतार के फेंक देता, और अंदर की जो वस्तु है महत्व उसका होता है। वो चाहे सीनरी है, चाहे कोई कीमती वस्तु है, चाहे वो कोई चॉकलेट है, चाहे कोई, तो भाई इसके अंदर जो है उसका महत्व है, बाहर के कवर का महत्व नहीं है। ऐसी संसार का है। संसार में सुख दिखता है, सुख रूपी कवर है, लेकिन महत्व किसका होता है? जो अंदर छुपा हुआ है। और अंदर क्या है? संसार मूलतः दुख स्वरूप कहा गया, कि संसार को दुख स्वरूप माना गया। और हम जब संसार की तरफ आकर्षित होते तो इसका मतलब हमने बस पैकिंग खुली नहीं और दुख मिला नहीं। जैसे गिफ्ट को खोला, उसकी पन्नी खोली, अंदर से गिफ्ट उजागर हो जाता है, ऐसे ही आप संसार में गए नहीं और संसार को आपने ओपन किया नहीं, उन तारों को छेड़ा नहीं और आपके लिए दुख खड़ा हो गया। ये संसार की रीत है। इसलिए भाइयों बहनों, इस संसार में अगर दुख है तो एक और चीज इसके साथ जुड़ जाती है, लेकिन ये कब जुड़ेगी? जब हम सत्संग से जुड़ जाते हैं। तो सत्संग भी संसार के अंदर ही रह करके किया जा सकता है, और संसार में रहते हुए जिस समय सत्संग से जुड़ जाते हैं तो संसार दुख स्वरूप है, और सत्संग सत्य सनातन पथ की अनुगामी हमें बनाता है, ईश्वर से जोड़ता है।
परमात्मा से जोड़ता है, और परमात्मा से जोड़ने का मतलब है कि सच्चित आनंद को हम प्राप्त कर लें। सतचित आनंद को जिस समय हम प्राप्त कर लेते हैं, तो हमारा संसार में रहते हैं तो केवल कर्तव्य रूप में रहते हैं, संसार से लगाव नहीं है। जैसे कमल रहता है, कमल की खासियत है, रहता वो कीचड़ में है, भोजन कीचड़ से लेता है, लेकिन समझदार है, अपने पत्तों को पानी के ऊपर उठा के रखता है। और फूल का, जो कमल के फूल का जो सिद्धांत है, वो सिद्धांत ये कि वो सूरज की रोशनी के साथ कमल का फूल खिलता है, सूरज छिप जाता है, कमल का फूल बंद हो जाता है। तो महापुरुषों ने कहा कि आपको भी यही सिद्धांत, कमल का जो पौधा जिस सिद्धांत को अपनाए बैठा है, उसी सिद्धांत को अपना करके आप संसार में रहेंगे, तब आप कहते कि ऐसे रहो जिंदगानी में जैसे रहता है कमल पानी में। कमल की जो विशेषताएं हैं वो आपको ग्रहण करनी है। कमल कीचड़ में रह के, भोजन कीचड़ से ले करके, लेकिन रिश्ता सूरज के साथ जुड़ के रखता है। ऐसे रहना आपको संसार में है, संसार के विषयों में आपको जीना है, संसार की कीचड़ में आपको रहना पड़ेगा, कर्तव्य पूरे करने पड़ेंगे, लेकिन संपर्क, अपना लक्ष्य परमात्मा को बना लो, ईश्वर से सीधा संबंध रख लो। तो संसार में जैसे भोजन कमल कीचड़ से लेता है, ऐसे आप भी संसार की सारी क्रियाएं संसार में करते हुए संबंध ईश्वर से अगर स्थापित हो जाता है तो आपका संसार भी सफल हो जाता है। तो उन्हीं लोगों के कामों को याद किया जाता है जो संसार में रहते हुए करतार से जुड़ गए। जैसे संतों ने जीवन संसार में बिताया, लेकिन संसार से वो ऊपर थे, संसार के आकर्षणों में वो नहीं थे, संसार के आकर्षणों से वो ऊपर था उनका मामला, वो परमात्मा से सीधे जुड़े हुए थे। लेकिन इसमें विरोधाभास ये हो जाता है कि संसार और भक्ति के मार्ग में चुनाव की जब प्रक्रिया आती है, तब आपके बुद्धिमता की, आपके विवेक का परीक्षण हो जाता है, परीक्षा हो जाती है। और परीक्षा तो होती ही है। विद्यार्थी आप सब, हम शिष्य हैं तो विद्यार्थी हैं, कोई किस क्लास का है, कोई किस क्लास का है, कोई किस क्लास का है। भाई जिस भी क्लास का जो होगा उसको उस क्लास की परीक्षा को उत्तीर्ण करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, तभी वो ऊपर के स्टेप में आगे बढ़ेगा, ऊपर के क्लास में जाएगा। पांचवी की कक्षा का विद्यार्थी है तो पांचवी की परीक्षा को दे करके ही वो छठी क्लास में उसका एडमिशन हो पाएगा। छठी का है तो उसे परीक्षा छठी की देनी पड़ेगी, फिर वो सातवीं में होगा, तो आपकी उसकी बढ़ोतरी होते जाएगी। ऐसे ही आप, हम शिष्य हैं तो हमारे शिष्यों का भी स्तर है, और उसके स्तर पे, उसके आध्यात्मिक स्तर को लेकर के, उसके मानसिक स्तर को लेकर के, उसकी श्रद्धा विश्वास को लेकर के परीक्षाएं होती हैं। और परीक्षाओं में उत्तीर्ण करना एक शिष्य की, भक्त की खुद की तपस्या है, खुद की काबिलियत है। गुरु की कृपा साथ है, वो अदृश्य रूप में है, वो कैसे मैं बाद में बताऊंगा। इसमें चुनाव की प्रक्रिया बड़ी महत्वपूर्ण होती है। चुनाव, अब चुनाव सांसदी का नहीं, चुनाव विधायकी का नहीं, चुनाव परमात्मा का, चुनाव सतगुरु का, चुनाव संसार का। ये चुनाव है सतगुरु और परमात्मा या संसार। और सतगुरु परमात्मा तो एक ही है, गुरु परमेश्वर एक हो जान, ज्योतिष पावे सो परवान, गुरु की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई ना मेटे दात, है ना। तो गुरु और परमात्मा तो एक ही है, तो इसलिए उसको एक करते हैं। अब आता है कि गुरु में से, ईश्वर में से, या ईश्वर में से और संसार में से आप किसको चुनते हैं। जैसे चुनाव आया अर्जुन के सामने, अर्जुन के सामने चुनाव आया दुर्योधन के सामने। अब यहां आपका कोई साथ देने वाला नहीं है, ये चुनाव आपको स्वयं करना पड़ेगा। कहा जाता है भगवान से
याचना की कि प्रभु आप हमारे पक्ष में आ जाओ, कोई कह रहा है हमारे पक्ष में आ जाओ। भगवान ने कहा कि ठीक है, मांगना है तो मांगो, लेकिन ऐसा है कि आज नहीं है। कल सुबह मेरी आंखें खुलने से पहले जिसपे, जब मैं आंखें खोलूं और मेरी नजर जिसपे पहले पड़ेगी, वो जो मांगेगा मैं उसको दूंगा। भगवान ने वचन दिया। दुर्योधन और अर्जुन पहुंच गए। दुर्योधन पहले से आकर के भगवान के सर के पास आके खड़ा हो गया। अर्जुन भी भगवान से कुछ मांगने गया तो जाके चरणों के पास बैठ गया। अब भगवान ने जैसे आंखें खोली तो नजरें अर्जुन पे पड़ी और उसके बाद ध्यान दुर्योधन पे गया। भगवान ने कहा, रे आप दोनों यहां? उन्होंने कहा, हाँ, आपने कहा था कि जो कल सुबह आएगा और जो मांगेगा उसको मिलेगा, वो सहायता आप करेंगे। तो अब मैं पहले आया हूं तो मेरा मांगने का अधिकार पहला बनता है, दुर्योधन ने कहा। अर्जुन कुछ बोला नहीं। भगवान ने कहा कि भले तुम पहले आए हो, बात ये थी कि मेरी नजर पहली किस पे पड़ती है। और भगवान ने कहा कि मेरी पहली नजर पड़ी है अर्जुन पे, तो इसलिए मांगने का अधिकार अर्जुन का प्रथम है। अब अर्जुन को कहा कि आप मांगो, लेकिन उसमें भी लेकिन लगा दिया भगवान ने। अब लेकिन लगा दिया भगवान ने, तो लेकिन भगवान ने क्या कहा कि मांगने से पहले जरा सुन लो। एक तरफ मांगने के लिए भी तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। अब दो में से किसी एक को आपने चुनना है। और ऑप्शन ये है कि प्रथम, एक तरफ सारी सेना है जो मेरे द्वारा प्रशिक्षित है, मेरी नारायणी सेना है। दूसरे तरफ मैं स्वयं हूं। और मेरी भी ये प्रतिज्ञा सुन लो, मैंने महाभारत का युद्ध जो होगा उसमें मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, निहत्था रहूंगा। अब निहत्था कृष्ण चाहिए कि सशक्त और सुसज्जित अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित नारायणी सेना चाहिए? डिसाइड कर लो। दुर्योधन के दिल की धड़कन बढ़ गई कि भाई अब तो काम गड़बड़ हो गया। अर्जुन जो है सेना मांग लेगा और नारायणी सेना हमारी सेना की धज्जियां उड़ा देगी। उसके मन में हलचल है। लेकिन अर्जुन ने कहा कि मुझे सेना की क्या आवश्यकता है, मुझे तो आपकी आवश्यकता है। मैं तो आपसे आपको मांगने आया हूं। मुझे सेना नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। और भगवान ने कहा कि ठीक है, पर यह शर्त भी देखो कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा तो चांस ज्यादा है कि भाई इनका पलड़ा भारी हो जाए, क्योंकि इधर पितामह भीष्म है, द्रोणाचार्य कर्ण है और दुर्योधन स्वयं इतना बड़ा योद्धा है। अर्जुन ने तनिक देर नहीं लगाई, कहा कि प्रभु नहीं, मुझे सब मत सुनाइए, मैंने आपको चुना, आप का साथ मुझे चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान ने मुख घुमाया दुर्योधन की ओर, कहा कि दुर्योधन देखो, अब मैं तो तुम्हारे साथ जा नहीं सकता। अब तुम्हारे पक्ष में जा नहीं सकता क्योंकि मुझे तो इसने अपने पक्ष में मिला लिया अर्जुन ने, और निहत्था रहूंगा मैं। तो बचता है दूसरा ऑप्शन, जो कि सारी सेना का, नारायणी सेना। तो द्वारका की सारी सेना जो मैंने ही प्रशिक्षित की है, जिसमें मैं ही बसाया हुआ हूं, मैं ही बसा हुआ हूं, जिसमें मैं ही रमा हुआ हूं, मेरी ही युद्ध कौशल उसके अंदर समाया हुआ है। और वो सारी सेना अब आपके पक्ष में होती है। क्या आप स्वीकार करते हैं? दुर्योधन ने मन ही मन मुस्कुराया कि युद्ध की बात है, अकेले निहत्थे कृष्ण को लेके हम क्या करेंगे, जिसके पास
ना कोई हथियार होगा, तो ऐसे निहत्थे कृष्ण को लेके हम क्या करेंगे। ये दुर्योधन की सोच रही, ये दुर्योधन की समझ रही। उसने कहा कि अब आपके भाई ने, भगवान ने कहा कि आपके भाई ने तो मुझे मांग लिया है, आपके लिए सेना छूट गई, तो आप सेना रख लीजिए। क्या आप स्वीकार करते हैं? क्या आपने भाई ने जो मांगा है, क्या आपको स्वीकार है? दुर्योधन मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्कुराया और कहने लगा कि बताओ, और कहता है भगवान को कि प्रभु, पहली बार मेरे भाई ने मेरे सामने कुछ मांगा है, और मांगा है तो मेरा दायित्व बनता है, क्योंकि आगे युद्ध ही है, हो सकता है कि आगे कुछ मांगे तो मैं दे ना पाऊं। आज इसने मांगा है तो मेरा धर्म बनता है, पहली बार इसने मांगा है, वो भी आपको मांग लिया है। हालांकि मेरी इच्छा थी कि आप हमारे तरफ से युद्ध लड़ते, लेकिन आप तो पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि मैं तो युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ साथ दूंगा। तो कोई बात नहीं, आप उनके पक्ष में चले गए उनका साथ देने के लिए, तो आपकी सारी सेना मुझे स्वीकार है, और भाई ने जो कहा है, अर्जुन ने जो मांगा है, मुझे वो कबूल है, स्वीकार है। दुर्योधन मंद मंद अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा है कि ये मूर्ख आज भी मूर्ख ही मूर्ख है। बताओ, युद्ध, इतना बड़ा युद्ध होना है, उसमें सेना की आवश्यकता है, लेकिन इसने निहत्थे कृष्ण को मांग लिया। लेकिन मूर्ख कौन निकला, ये तो भविष्य जानता था। ये आप हम सब जानते हैं कि मूर्ख कौन निकला, और मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। भगवान ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा कि अर्जुन, वही माखन माखन तो ले गया, वो तुम्हारे हाथ तो केवल छाछ लगी। अर्जुन ने कहा कि नहीं, वो अगर माखन ले गया तो माखन चोर तो मुझे मिल गया। अगर आपकी नारायणी सेना चलेगी तो आप तो मेरे साथ हैं, माखन को ले जाने दो अर्जुन को। अर्जुन ने कहा कि माखन ले जाने दो दुर्योधन को, लेकिन माखन चोर तो मेरे साथ है, और आप मेरे साथ हैं तो फिर मुझे डरने की क्या बात है। कहते हैं ना, गुरु महाराज जी कहते हैं, ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है। तो ये भाव आपका कब बनेगा? तो चुनाव आएगा आपके जीवन में, आपको चुनना पड़ेगा, या ईश्वर को चुन लीजिए या चुन लीजिए संसार को। डिसाइड आपको करना है, चुनाव की प्रक्रिया आपको करनी है, परीक्षा इसमें आपकी है। अब इस पे आपकी सोच समझ हावी होती है। दुर्योधन की सोच क्या थी, अर्जुन की सोच क्या थी? अर्जुन के ऊपर प्रभाव था माता कुंती का, अर्जुन के ऊपर प्रभाव था सत्संग का, अर्जुन के ऊपर प्रभाव था साधु संतों की जो उसने सेवा की थी, उसका पुण्य प्रताप था। और उस साधु सेवा से, सत्संग से, माता पिता की सेवा से जो उसने पुण्य अर्जित किया, उस आधार पे उसकी बुद्धि, उसके विवेक ने ये निर्णय लिया, माखन नहीं चाहिए, माखन चोर चाहिए, सार चाहिए। अगर वो दुर्योधन माखन ले भी गया तो माखन चोर तो रहे। और दुर्योधन पे जो हावी था, उसकी कामना, उसकी लालसा, उसकी वासना, उसका क्रोध, उसका ईर्ष्या, उसका द्वेष, तो उसकी सोच पे वो हावी था। इसलिए उसने डिसाइड क्या किया कि हम नारायणी सेना ले जाएंगे। लेकिन भगवान को चुना अर्जुन ने, और भगवान को चुना और भगवान ने अर्जुन का साथ दिया। और आप सब जानते हैं कि जहां कृष्ण होंगे वहां विजयी होगा। और इस जब ये घटनाक्रम घटा तो मंद मंद मुस्कुराते हुए दुर्योधन जा रहा है, हंसते हुए जा रहा, रास्ते में मामा शकुनी मिल गए। शकुनी ने कहा कि भांजे बड़ा मुस्कुरा रहे हो। दुर्योधन ने कहा कि मामा हम युद्ध जीत गए। बोले युद्ध शुरू नहीं हुआ, जीता कैसे? शकुनी ने कहा, दुर्योधन ने कहा मामा हम युद्ध जीत गए, क्योंकि द्वारका की सारी नारायणी सेना अपने तरफ से युद्ध करेगी। शकुनी ने कहा कि अच्छा कृष्ण, इसका मतलब द्वारका हमारे पक्ष में लड़ेगा, तो कृष्ण वगैरह हमारे पक्ष में आ गए। दुर्योधन ने कहा नहीं मामा,
कृष्ण हमारे पक्ष में नहीं है लेकिन सारी सेना हमारे पक्ष में है। बोले मतलब यह है कि एक तरफ कृष्ण थे, एक तरफ सारी सेना थी, और कृष्ण ने ये डिसाइड कर रखा है कि वो कभी हथियार नहीं उठाएगा, अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करेगा, और उसकी सारी सेना एक तरफ है। तो मुझे अर्जुन ने चुना कृष्ण को और मैंने उसकी सारी सेना मुझे मिल गई। अब हम युद्ध में कृष्ण की द्वारका की सारी सेना हमारी तरफ से युद्ध करेगी, इसका मतलब विजय हमारी होनी है। शकुन ने कहा कि भांजे बहुत बड़ा घाटे का सौदा कराया। आप हथियार की बात करते कि हथियार नहीं उठाएगा, ये 6 दिन का था तो पूतना को इसने मार दिया 6 दिन के। जब ये जन्म लिया जेल के दरवाजे टूट गए। 11 साल की उम्र में इसने कंस जैसे महाबली को उसके आसन से पटक के मार दिया। कौन हथियार की बात करते हैं? और मैंने कथाओं में सुना है, दंत कथाओं में सुना है कि इसने 7 दिन तक पूरे गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा के रखा था। ये बड़ा घाटे का सौदा कराया दुर्योधन। तो दुर्योधन कहने लगे मामा आप तो खामखाई परेशान हो रहे हैं, आप जश्न मनाइए कि हमारा विजय तय है। बोले कि नहीं भांजे, ये अज्ञानता में मत रहे, ये कृष्ण है, ये इसको किसी हथियार और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये जिस पक्ष में खड़ा रहेगा उस पक्ष की हार इतनी सहजता से होगी नहीं, आसानी से नहीं होगी, इसलिए बड़ा घाटे का सौदा कराया है ना। और भाइयों बहनों, आप जानते हैं कि महाभारत का विजयी कौन हुआ? पांडव विजय हुए, क्योंकि साथ कृष्ण का मिला, भगवान का मिला। इसीलिए आप भी अपने धर्म युद्ध में विजय हो सकते हैं अगर साथ भगवान का लें। भगवान का साथ तभी लेंगे जब आप चुनेंगे भगवान को। इसलिए चुनाव की प्रक्रिया आपके हाथ में है, आपको चुनना होता है। आप भगवान को चुनते हैं कि संसार को चुनते हैं? भगवान को चुनोगे तो असीम शांति, सुकून, मोक्ष की प्राप्ति करोगे। संसार को चुनोगे तो ये दुख रूप है, दुख ही मिलेगा। कवर सुख का है लेकिन अंदर दुख छुपा हुआ, ठीक है ना। इसलिए स्वयं डिसाइड करें, आपको ईश्वर चाहिए कि संसार चाहिए। आप स्वयं निर्णय लें अपने विवेक से, अपने बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने विवेक से, ठीक है ना। इसलिए ये स्वयं डिसाइड करना होता है, और जिसने जो डिसाइड किया उसको वैसा परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए हम सब डिसाइड करें, हम सब ये निर्णय लें कि हम ईश्वर को मांगेंगे और कुछ नहीं चाहिए। तुझ बिन और कुछ मांगना सिर दुखा दे दुख। तो भगवान के अलावा कुछ मांगा तो हमको दुख ही मिलेगा। इसलिए भाइयों बहनों, इसी मनोकामना के साथ कि हम सभी ईश्वर अनुगामी बने, ईश्वर को ही धारण करें, ईश्वर को ही मांगे। इतना कहते हुए अपने विचारों को विराम। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरे फेसबुक पे अकाउंट है उसको भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इतना ही कहते हुए मैं अपने चैनल को, अपने सत्संग विचारों को यहीं विराम देता हूँ। इतना ही कहते हुए विचारों को विराम। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, उमापति महादेव की जय, सिया बल रामचंद्र महाराज की जय। धन्यवाद।